नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक रहस्य व रोमांच से भर देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को ठीक मैं वैसा ही बता रहा हूँ जैसा कि मैंने पढ़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। 1996 की बात है। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा मौसेरा भाई जो कि जबलपुर से आया था, हम तीनों असीरगढ़ गए। सुना था कि आज भी असीरगढ़ में अश्वत्थामा आता है मंदिर में सुबह की पूजा करने। हम लोग सुबह बस से निकले और 1 घंटे में असीरगढ़ के किले पर पहुंच गए। उस समय असीरगढ़ का किला बहुत सुनसान रहता था। वैसे तो वो किला आज भी खंडर ही है। किले के दरवाजे पर इक्के दुक्के लोग ही थे। उनमें से एक गेट कीपर थे जो कि बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने हमसे कहा, यहाँ ऐसा क्या है, तुम लोग यहाँ क्या देखने आते हो? हमें उसकी बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन हम अंदर चले गए और घूमने लगे। अंदर बावड़ी देखी, फांसी घर देखा, बैरक देखी और मंदिर भी देखा। दोपहर तक हम काफी थक गए थे। फिर हम वहीं बैठकर अपने साथ लाया हुआ नाश्ता करने लगे। हम खाना खा ही रहे थे कि एक आदमी हमारे पास आया और हमें जलेबियां दे गया। हमने भी बिना कुछ सोचे समझे जलेबियां ले ली और मजे से खाने लगे। इतने में ही वहाँ एक गार्ड आया और उसने बोला, तुम लोगों को पता भी है तुम कहाँ पर बैठे हो? तुम लोग जहाँ बैठे हो वो सारी कब्रें हैं। हम फौरन वहाँ से खड़े होकर आगे चल पड़े। खाना खाने की वजह से हमें नींद आने लगी और हम वहीं एक मीनार की छांव में सो गए। जब हमारी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी, सूरज डूब गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। हम उसी किले में भटकने लगे। हमें बार बार ऐसा लगता था कि कुछ दूर अंधेरे में कोई खड़ा है। हमें उससे पूछना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकलना है, पर पास जाने पर कोई नहीं होता था। वह सिर्फ हमारा भ्रम था। अचानक मेरे छोटे भाई का व्यवहार बदल गया। वो हमें बताने लगा कि किस तरफ जाना है, जैसे उसे यहाँ का हर रास्ता पता हो। वो कहने लगा, सीधे चलो, वहाँ एक मोड़ है, उसके बाद गेट आएगा। हम लोगों में से किसी के पास भी घड़ी नहीं थी, न ही उस समय फ़ोन ही थे। छोटे भाई ने बता दिया कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं। हम चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। पता नहीं वो किन किन रास्तों से होते हुए हमें बिल्कुल सही ले आया गेट के पास। किले के गेट पर कोई नहीं था। हमने किले की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। छोटे भाई को ये तक पता था कि हम इतनी सीढ़ियां नीचे उतर चुके हैं और इतनी बाकी है। जब हम आधे रास्ते में आए तो 3-4 लोग ऊपर आते दिखे। हमने उनसे समय पूछा तो उतना ही समय हो रहा था जितना छोटे भाई ने बताया था। अंधेरे के कारण उनमें से किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हमने उनको बोला कि ऊपर क्यों जा रहे हो, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, पर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। हम काफ़ी डरे हुए थे और तेजी से नीचे की ओर भागने लगे और मुख्य सड़क पर ही आकर रुके। तब जाके हमने राहत की सांस ली। पास ही एक टपरी चाय की थी, वहाँ रुककर चाय बोली और पूछा कि अभी जो लोग ऊपर गए हैं, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया जाने से? काफ़ी अंधेरा हो गया है। वो बोला, कोई नहीं गया ऊपर, आज तो दिन भर से आप ही गए हैं और तो कोई नहीं दिखा आता जाता। फिर हमने भाई से पूछा, तुम्हें रास्ता कैसे पता था किले का? उसने बोला, मुझे कहाँ पता था किले का रास्ता, मैं तो आप लोगों के साथ ही बाहर आया हूँ। हम तो आज पहली बार ही आए हैं इस किले में। हम उसकी ये बात सुन के हैरान थे। इतने में हमारी बस आ गई। पूरे सफर हम चुपचाप बैठे रहे। घर आए तो रात के 11 बज गए थे। दिन भर क्या हुआ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हम कई बार उस किले के सामने से गुजरे, पर कभी उसके अंदर नहीं गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही हैरानी से भर देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब को। मिलते हैं जल्दी एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।